बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 9.2। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, चेक वेदर दे आर रिलेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। स्टेशनरी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और चेक करेंगे जो हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अज्यूमिंग द डोमेन टू बी द इंटरवल, और हम लोग डोमेन को अज्यूम करेंगे और इस डोमेन के अंदर कितना वक्फा पाया जाता है। ये हमारे पास बी पार्ट है। y इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x प्लस 10। इस क्वेश्चन में हमारे पास x वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। 1/3 x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x प्लस 10। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर 3, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3/3 और पावर में से 1 लेस करेंगे x 3 माइनस का 1 माइनस x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 है और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x 2 माइनस का 1 प्लस x का कोफिशिएंट क्या 1 तो 1 आएगा प्लस 10। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कट जाएगा, x 3 में से 1 को लेस करेंगे तो x की पावर 2 आएगा माइनस का 2x 2 में से 1 को लेस करते हैं तो 2x आता है, यानी x आता है तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का 1। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx2। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। x की पावर 2 माइनस का 2x प्लस का 1 d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू x की पावर 2। यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर को x कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x 2 माइनस का 1, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2 आता है प्लस का 1। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। d2y ओवर dx2 2x माइनस का 2। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है। अब हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू को फाइंड करते हैं। स्टेशनरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, यानी पहले डेरिवेटिव को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। इसको 0 के बराबर रखेंगे। x की पावर 2 माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन की मदद से क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फार्मूला मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को फार्मूला मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। अब हम लेट करते हैं, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है 1 है तो हमारे पास a है, a बराबर है 1 के। x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, ये हमारे पास b है, b बराबर है माइनस के 2 के।
और ये हमारे पास c की वैल्यू है, c बराबर है 1 के। क्वाड्रेटिक का फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी जमा नफ़ी b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास जज़र आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर a b c की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू, ये फार्मूले वाला माइनस है, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस के 2 को पुट कर देंगे, माइनस का 2 जमा नफ़ी b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 को पुट कर देंगे ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये वाला 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जज़र आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 2 आ जाएगा, जमा नफ़ी माइनस का 2 का स्क्वायर लेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आता है, फिर माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 4 का ये जज़र ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। x इज इक्वल टू 2 जमा नफ़ी 4 में से 4 को लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का जज़र ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 जमा नफ़ी प्लस माइनस 0 का जज़र लेते हैं तो 0 आता है, 0 ओवर 2। अच्छा, इस जमा नफ़ी का मतलब ये होता है इस 0 को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस का 0 ओवर 2, 2 माइनस का 0 ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 तो 2 ओवर 2 आता है, x इज इक्वल टू 2 में से माइनस को 0 को लेस करेंगे तो 2 आता है, 2 ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, x इज इक्वल टू 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे लिखेंगे d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2 d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 को पुट कर देंगे, ये वाला 1 x की जगह को पुट कर देंगे, 1 आ जाएगा, माइनस का 2 d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, 2 माइनस का 2 d2y ओवर dx2, प्लस के 2 में से माइनस के 2 को लेस करेंगे तो 0 आता है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो x की वैल्यू 1 है इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। ये वाला 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये हमारे पास जो फंक्शन है इन्फ्लेक्शन फंक्शन है, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3, x की जगह 1 पुट कर देंगे, ये वाला 1 x की जगह पुट करेंगे 1 का क्यूब माइनस x की जगह 1 पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह ये वाला 1 यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस 10। सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है, तो ज़र्ब 1 माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस का 10। y इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 3 आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 और ये प्लस का 10। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला 3 काटने के लिए बोथ साइड पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी या 3 का एलसीएम लेंगे। क्या करते हैं, 3 का एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो हमारे पास क्या एलसीएम आता है इसका, 3 का, y इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
इस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 3/1, तो हमारे पास क्या आता है 3। 3 को माइनस के मान से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 3/1, तो हमारे पास क्या आता है 3। 3 को प्लस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। इस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस का 1 है, ये 30 है हमारे पास प्लस का, और ये हमारे पास प्लस का 3 है, और ये प्लस सॉरी ये कितना हो जाएगा 33, 34 माइनस का 30/3। वाई इज इक्वल टू 34 में 3 को लेस करेंगे तो 31/3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। जी